वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हम 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है u की वैल्यू गिवन है, ए और b की वैल्यू भी गिवन है। हमने फाइंड करना है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b प्राइम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9 माइनस बी की वैल्यू है 1 4 7 एंड 10। देन 1 इधर भी है। अब हमने वो वैल्यू इधर राइट करनी होती हैं माइनस में जो वैल्यू बी में नहीं होती। 1 इधर भी नहीं लिखेंगे। 3 5 एंड 9 बिकॉज और ये देखिए 1 सेम है, 3 इधर नहीं है सो हम वो लिख देंगे, 5 इधर नहीं है सेम लिख देंगे, 7 इधर भी और इधर भी, देन 9 तो ये रह जाएगा 9। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। सो सबसे पहले हम बी प्राइम फाइंड करते हैं। बी प्राइम विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। देन यू की वैल्यू है 1 2 10 एंड माइनस बी की वैल्यू है 1 4 7 एंड 10। सो जो बाकी बच जाएगी वो है 2 3 5 6 8 एंड 9। सो ये हमारे पास अब ए प्राइम और सॉरी बी प्राइम आ गया। देन अब हम इन वैल्यूज़ को इधर इंटरसेक्शन लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए इज़ 1 3 5 7 एंड 9। सो इंटरसेक्शन 2 3 5 6 8 एंड 9। इनमें सेम क्या है? 3 सेम है, 5 सेम है और 9 सेम है। देन 3 5 9। सो ये राइट हैंड साइड का जवाब है 3 5 9 एंड ये भी 3 5 9 है। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखें। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 है b माइनस a विच इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a प्राइम। b इंटरसेक्शन a प्राइम। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b माइनस a। तो b की वैल्यू क्या है? b इज 1 4 7 एंड 10 माइनस a इज 1 3 5 7 एंड 9। सो अब इसमें बच जाएगा 4 एंड 10। देन अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है b इंटरसेक्शन a प्राइम। सो a प्राइम क्या है? a प्राइम इज इक्वल टू u माइनस a। सो u की वैल्यू है 1 2 10 माइनस a की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? तो 4 6 एंड 8, 4 6 एंड 8 एंड 10, सॉरी 4 6 एंड 8 एंड 10। देन अब हम इनके इंटरसेक्शन लेते हैं। u की वैल्यू है सॉरी b की वैल्यू है 1 4 7 एंड 10 इंटरसेक्शन 4 6 8 एंड 10। इनमें क्या क्या सेम है? इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, 4 एंड 10 ये दो वैल्यू सेम है। सो ज़रा तवज्जो करें, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इससे ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखें। थर्ड पार्ट है a यूनियन b होल प्राइम। a यूनियन b होल प्राइम विच इज इक्वल टू a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करते हैं। a यूनियन b होल प्राइम। सबसे पहले a यूनियन b ले लेते हैं। a और b का यूनियन ये है, तो 1 3 4 5 7 9 एंड 10 ये हमारे पास है a यूनियन b। अब हमने फाइंड करना है a यूनियन b होल प्राइम विच इज इक्वल टू u माइनस a यूनियन b।
सो यू की वैल्यू है 1 2 अप टू 10 -1 3 4 5 7 9 एंड 10। अब जब हम इसका फ़र्क लेते हैं तो ये 1 से 1 2 3 इधर है, इधर भी 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी जब हम लेंगे ए यूनियन बी होल प्राइम या होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं विच इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू है 1 to 10 एंड माइनस ए की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9। देन हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो है 2 4 6 8 एंड 10। देन नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी प्राइम विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। सो बी प्राइम यू माइनस बी, 2 से 2 कैंसर, तो 1 से 1 कैंसर, 2 3 4 या 5 6 7 8 9 8 9। अब इनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए प्राइम और यू प्राइम का इंटरसेक्शन क्या है, इनमें क्या क्या सेम है, 2 सेम है तो 2 आ जाएगा, 6 इधर भी है इधर भी तो 6 आ जाएगा, एंड इधर है 8 और इधर भी 8 है तो ये 6 और 8 6 एंड 8 तो ये भी दोनों इक्वल हैं। सो ये पार्ट और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। और जो नेक्स्ट पार्ट नंबर है इसका 4, यहाँ पे यूनियन है और इस सवाल में यूनियन और नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन है, वो इसका थोड़ा सा उलट है तो वो चौथा सवाल आपने खुद कर लेना है। तो पांचवा सवाल इसका पार्ट देखें, पार्ट 5 है। पार्ट 5 इज a minus b whole prime is equal to a in a prime यूनियन b प्राइम। देन देखें सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल प्राइम। सो सबसे पहले हम a माइनस बी फाइंड करेंगे, a माइनस बी। अब ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है तो ये 3 आ जाएगा, 4 5 इधर नहीं है तो 5 आ जाएगा, 7 इधर है, 9 इधर नहीं तो 9 आ जाएगा। ये हमने क्या ले लिया, a माइनस बी। अब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस a माइनस बी। देन अब 1 है, इधर 1 नहीं है तो 1 2 3 इधर है तो 4 5 इधर है, 6 7 8 9 इधर है तो 10 बच जाएगा। ये हमने ले लिया a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन उनका। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए विच इज इक्वल टू यू 1 से 1 कैंसिल, 2 बच जाएगा, 3 इधर है 4 आ जाएगा, 5 इधर है देन 6 7 इधर है देन 8 एंड 10। ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। सो 1 इधर भी है इधर भी, 2 3 5 6 8 9 ये बचेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 5 तो ये लिख देते हैं 2 4 5। स्टूडेंट क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होना तो ये हमें फाइंड ही नहीं करना चाहिए था फिर। देन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, अब वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। ए की वैल्यू है 2 4 6 8 एंड 10। देन यूनियन बी की वैल्यू है 1 4 7 एंड 10। देन यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4 6 7 8 एंड 10। ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। देन इसका जो छठा पार्ट है वो भी सेम इसी तरह है। ये हमारे पास a माइनस बी है, वो है b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाना है, बस बाकी सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ए बी सी और u की वैल्यू गिवन है।
तो हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी एंड ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। देन लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तमाम वैल्यूज लिखते हैं। ए की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9। देन यूनियन बी की वैल्यू है 1 4 7 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज, और ये यूनियन जो सी है ये लिख लेते हैं 1 5 8 एंड 10। देन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 3 4 5 7 9 एंड 10, और ये यूनियन है 1 5 8 एंड 10। देन सारों को तरतीब में लिख लेते हैं 1 3 4 5 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। देन हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए यूनियन इधर आ जाएगा, ए बी यूनियन सी की वैल्यू लिखते हैं, बी और सी ये है तो आ जाएगा 1, ये है ना 1, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5 7 8 एंड 10। अब हमने लिखना है ए यूनियन बी, तो ये मैं लिख देता हूँ ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो अब इसके और इसके तो वैल्यू लिख देते हैं ए की भी। तो ये 1 तो दोनों में है, 1 3 ए में है, देन 4, देन 5, देन 7 8 एंड 9 एंड 10। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो देखें 1 1 3 3 4 4 5, ये सारे वैल्यू जो हैं ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में सिंपल यही इसमें चेंजिंग है थोड़ी सी, कि यहाँ पे जो है ये ए यूनियन बी है तो ये ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपने इंटरसेक्शन लेना आपको आता है, जो कि आप कॉमन पहले लेते रहते हैं, जो मुश्तरक अदाद हों या जो सेम हों वो हम क्या लिखते हैं उसमें इंटरसेक्शन में लिख लेते हैं। नेक्स्ट मैं चौथा पार्ट करवा देता हूँ, दूसरा तीसरा आपने खुद करना है। चौथा पार्ट इंटरसेक्शन वाला है, वो आपको समझ आ जाएगी। देन क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो हम इधर नीचे सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी कैसे आता है ये देखें। ए यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, सॉरी बी की वैल्यू है 1 4 7 एंड 10, और यूनियन हमें लेना सी का 1 5 8 एंड 10। इनका जो यूनियन लेंगे तो जवाब क्या आएगा, वो आता है 1 4 5 7 8 एंड 10। ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन सी की वैल्यू आ गई, ए यूनियन सी। देन अब हम सॉरी बी यूनियन सी, ए की वैल्यू पुट करता हूँ इधर। ए की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9 इंटरसेक्शन 1 4 5 7 9 एंड 10। देन अब हम इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो कॉमन आती है। 1 इन बोथ है तो ये 1 बोथ में है तो वो आ जाएगा, 3 नहीं है मिलता यानी 5, यानी सेम लेने हैं। 7 ये 3 नंबर ही हैं जो दोनों सेट्स में आते हैं। 5 1 इधर भी 5 5 एंड 7 7। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में जो कॉमन है वो लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये ए और बी की वैल्यू में जो कॉमन आता है वो क्या है, ए और बी, ए में 1 है बी में भी 1 है तो 1। नेक्स्ट है 7, ये ए और बी में कॉमन आता है। यूनियन ए और सी में क्या है, ए और सी में 1 दोनों में है, एंड बस सिर्फ 1 ही है।
1 एंड 5 ए और सी में ले रहे हैं ना, 1 भी है और 5 भी है, 1 एंड 5। देन अब इनका यूनियन लें तो 1 5 एंड 7 आ जाएगा। ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अब ये देखिए 1 5 7 एंड 5 5 7, तो ये दोनों ही इक्वल हैं। सो ये प्रूफ हुआ। जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। तो इसके जो दो पार्ट दूसरा और तीसरा मैंने छोड़े हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट सवाल मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें यू ए बी की वैल्यू गिवन है। डिमार्गन लॉज हमने प्रूव करने हैं, जो कि हमें पता है डिमार्गन का जो पहला कानून है वो ए यूनियन बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यू ए बी की वैल्यू है, यू नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये एक सेट है। ये जो ए है ये एक 5 सेट है यानी एम्प्टी सेट है। और बी जो है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 2 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। देन हमने प्रूव ये करना है। सो हम लेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले टेक करेंगे, इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल प्राइम। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लेते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो देखें ए तो खाली सेट है, बाकी रह जाता है बी के तमाम नंबर आ जाएंगे 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। इससे हम पी भी कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। अगर ए और बी का यूनियन है तो क्या आता है, प्राइम नंबर आता है। नेक्स्ट देखें, अब हमने लेना है इनका कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस पी, यू माइनस पी। देन यू के नंबर क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 3 5 अप टू सो ऑन। तो ज़रा गौर करें, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से ये नंबर चले जाएंगे जो ये वाले प्राइम नंबर हैं। आपको पता है कि प्राइम नंबर और कंबाइन नंबर का जो यूनियन होता है वो होता है नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये हो कि अब ये चले जाएंगे 1 4 6 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये नंबर बच जाएंगे। इन नंबरों को हम सी नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कौन से नंबर होते हैं, कंपाउंड नंबर होते हैं। 1 4 6 9 10 अप टू सो ऑन, इसे हम क्या कहते हैं, ये कंबाइंड नंबर होते हैं, कंपोनेंट नंबर होते हैं, कंपोनेंट सॉरी। नेक्स्ट है, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो अब हम यू का ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं पहले सबसे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो जब हम u माइनस ए करेंगे तो हमारे पास n ही नंबर बच जाएंगे यानी u ही बच जाएगा। ये देखें ये तमाम नंबर है, इसमें तो कुछ भी नहीं था, बाकी ये तमाम नंबर बच जाएंगे, मतलब n बच जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है b प्राइम, b कॉम्प्लीमेंट u माइनस b। तो u माइनस b, अब u में यानी n के तमाम नंबर में से चले जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास c, यानी वो जो नंबर है जो इन ये पी जो नंबर है प्राइम नंबर के अलावा जो बाकी बचते हैं कंपोनेंट नंबर वो ये हैं। तो अब देखें, अब हमने क्या लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन यूनियन। अब ये कौन सा नंबर है, सी नंबर है। कौन सा नंबर है, सी, यानी इससे हम 1 4 6 8 अप टू सो ऑन तक रिप्रेजेंट करते हैं। या हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन। अब ज़रा गौर करें, यानी इसमें 1 है तो 1 इसमें भी है, वो तो हम लिखेंगे नहीं। देन है 2 3, अब 5 6 है 7 अप टू सो ऑन। तो देखें ये जो है ये प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। अब ये हमारे पास बच जाते हैं जब हम इनका वो लेते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स हम इसका वो ले रहे हैं सॉरी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में तो कॉमन लेते हैं ना, जो सेम सेम आते हैं। तो ये देखें इसमें 1 है, इसमें भी 1 है 1, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है 4, इसमें 6 है तो इधर भी 6 है, इधर भी 8 है, तो अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, सी नंबर, सी से रिप्रेजेंट। अब ये देखें ये और ये दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हुई,
इक्वल हुई। देन हम इसका दूसरा जो लॉ है डिमॉर्गन का वो प्रूव करते हैं। डिमॉर्गन का सेकंड रूल है ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम विच इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। सो अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ये देखें, इसका और इसका जो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता, तो ये भी खाली सेट ही होगा। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस फाइव, तो यू ही बच जाएगा ना। ये देखें यू माइनस फाइव, तो यू की वैल्यू ही बच जाएगी क्योंकि ये तो खाली सेट है। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स है कि यू माइनस ए, तो बाकी हमारे पास यू ही बच जाएगा ना, क्योंकि ए तो है ही खाली सेट, यू बच जाएगा। तो सो यू यूनियन, अब ये यू कौन सा है, ये सेट वाला यूनियन। आगे है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी मीन्स कि यू एन में से हमने पी निकाल देना, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। मैं इनको सेट फॉर्म में लिख देता हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन सी हमारे पास होता है 1 1 4 6 1 4 6 और 8 एंड 10 अप टू सो ऑन। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन जाएगा, नेचुरल सेट, क्योंकि ये 1 इधर भी है। ये तरतीब से जो लिख लेना है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, एन ही तो है नेचुरल नंबर यानी यू, तो ये भी यू है और ये भी यू है। तो ये भी प्रूव हुआ कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है यू ए बी की वैल्यू गिवन है, हमने ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्राइम फाइंड करना है। लेकिन ये तो सवाल आपने पहले भी किया, लेकिन इसमें हमने न्यू काम जो करना है वो है इनकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम वो कैसे बनानी है वो देखते हैं। आप ज़रा सोचें या पिछले वाले क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.3 का, उसमें हमने पहला क्वेश्चन ही यही किया है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो हमने सवाल तो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हमने वेन डायग्राम बनानी है। याद रखें, पहले आपने इस वेन डायग्राम को एडजस्टमेंट कर लेनी है। ज़रा गौर करें, तो ये जो हमारे पास है ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसे हम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स कि ये जो यू है ना, ये तमाम इसमें एलिमेंट्स हैं। यू कितने नंबर रखता है, 1 to 10 तक है, तो इस यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 तक नंबर्स हैं। देन देखें, इसको मैं एक यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, जो कि वेन डायग्राम में ये एक सर्कल ये रिप्रेजेंटेशन करेगा इन सेट्स की। देखें, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये जो हमारे पास सेट है ना, ये है ए, ये ए है। अब देखना ये है कि क्या, क्योंकि ये देखें, ये जो जितने नंबर हैं ए के, ये जितने नंबर हैं बी के, ये तमाम यू में है। इट मीन्स कि अगर ये डब्बा जो है ये सारा यू है, तो उसमें ये जो सर्कल है ये ए है। अब देखना ये है क्या ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं क्या कुछ कॉमन भी हैं या नहीं है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये हमारे पास सेट है ए। अब इनमें कुछ कॉमन है, देखें ये 3 इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेम है ही ना। तो इसको हम ओवरलैप करेंगे, यानी कुछ ना कुछ हिस्सा ए का कुछ हिस्सा बी में है, बी का कुछ हिस्सा ए में है, तो यानी इसमें कुछ ना कुछ कॉमन भी एरिया है। अब ए बी का हमने नाम दे दिए इनको। अब देखें कॉमन कौन कौन सा नंबर है, 3 है, बस 3 ही है। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 क्योंकि ये नंबर जो है 3 ये कॉमन नंबर है। देन ए है। अब देखिए 3 तो इधर आ गया, बाकी ए में क्या बच जाएंगे, ए में बाकी बच जाएगा 1 1 5 7 एंड 9। ये नंबर जो है ये 1 में बच जाते हैं। और
और सॉरी इधर 3 भी से कॉमन है और 5 भी कॉमन आता है, तो इसमें 5 नहीं होगा, फिर 5 भी हमारे पास जो नंबर है वो कॉमन नंबर है। 179 इस एरिया में है, 3 और ये बी में देखिए क्या बच जाता है, 3 और 5 तो बाहर आ गया, बाकी बच जाएगा 2 एंड 4 एंड 8, ये 3 नंबर बी के हैं। ये सेट आपको अगर इस तरह अरेंज करना आ जाए तो बहुत इजी हो जाएगा आगे इसको जो उसमें हमने वेन्स बनानी है। देखें ये जो सेट है ना, ये सारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से 10 तक नंबर है, यानी जो यू की वैल्यू गिवन है ये सेट में है, डब्बे में है। देन हमें पता है कि 179 जो है ये यू में तो होते हैं ही, क्योंकि यू 1 से 10 तक है, तो इसको हमने एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास एक सेट है। देन इसको हमने अब बी को इस तरह रीअरेंज करना है, बी की अरेंजमेंट ऐसे होनी चाहिए कि हमने पहले इसको देखना है क्या ए के कुछ एलिमेंट्स बी में है या नहीं है, हमने उनको कॉमन बनाना है या नहीं बनाना। लेकिन जब हमने गौर किया तो 3 और जो 5 थे ये 2 कॉमन नंबर आते थे, जो कि ये फिर हमें पता चल गया कि सेट ए और बी में भी कुछ नंबर कॉमन है, तो हमने उसका ओवरलैप करके बनाया है, यानी एक दूसरे को कता करके बनाया है। यानी ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी का कुछ हिस्सा ए में है, और वो दोनों में सेम कौन सा है, 3 और 5 है। तो ए में जो बाकी बच गए थे वो 179 है, और बी में जो है वो 248 है। और जो बाकी नंबर बच जाते हैं, देखें 1 आ गया, 2 3 आ गया, 4 5 6 नहीं है तो यहाँ पे लिख दें 6, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी 6 और 10 जो है ये नंबर एक ऐसे नंबर है जो यूनिवर्सल सेट में रह जाते हैं, जो इन सेट्स में नहीं है, यानी ए बी में नहीं है। देन नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है, लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अभी तक हमने ये जो सर्कल बनाया ये लेफ्ट हैंड साइड का है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का क्या आंसर आता है, ए माइनस बी का जो आंसर आता है वो हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है। देखें चलिए मैं एक सवाल आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट करता जाऊँगा क्योंकि हमने ये सवाल पहले किए हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ए इज़ 1 3 5 7 9 एंड माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 एंड 8। अब माइनस में जवाब लेते हैं, 1 आ जाएगा, 3 कैंसल, 5 इधर भी है, और 7 एंड 8, ये हमारे पास जवाब आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड का। इनमें कौन कौन सी वैल्यू बजाती हैं, 1 7 एंड 8। अब हमने रिप्रेजेंट करना है इस डब्बे में, तो देखें अब जो जवाब है उसी को हमें रिप्रेजेंट करेंगे, 1 7 एंड 8। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 आना है, 8 नहीं आना, क्योंकि 8 तो इधर है, हमें माइनस में यहाँ से नंबर चाहिए होता है, ये आ जाएगा 9। अब 179 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखिए 179 इस डब्बे में, आप इसको इन लाइनों से रिप्रेजेंट कर दो। ये लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चाहे आप जैसे भी लगाएं, हॉरिजॉन्टल लगाएं, परपेंडिकुलर लगाएं, वर्टिकल लगाएं, जैसे भी लगाएं। अब ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप नीचे इसमें अगर रिप्रेजेंट करना भी चाहें तो ये लिख सकते हैं, ए लिख दें ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, उसके लिए भी हमें एक अलग सी वेन डायग्राम बनानी है। ये देखें, ये हम राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं। सेट्स तो वही हैं, ये यू है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, इसमें 1 7 9 है, इसमें 3 5 है, इसमें 2 4 8 है, और यहाँ पे 6 एंड 10 है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी प्राइम। बी प्राइम क्या है, यू माइनस बी। जब हम बी प्राइम फाइंड करते हैं मीन्स के यू माइनस बी फाइंड करते हैं, यू माइनस बी, उस वक्त हमारे पास जवाब क्या आता है, तो देखें u माइनस बी, ये u है, ये b है, 1 आ जाएगा, 1 2 से 2 कैंसल, 3, यानी ये नंबर हमने लिख रहे 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7 9 एंड 10। ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो अब हम b प्राइम लेते हैं। b प्राइम हमारे पास कितना नंबर है, 10 नंबर है।
सॉरी ये नंबर है 1 6। अब देखें ये जो है ना 6 एंड 10 ये तो यूनिवर्सल से बाहर है। बाकी बच जाते हैं 1 7 एंड 9। इनको हम एक अलग नंबर से ज़ाहिर करते हैं। मैं फर्ज करता हूँ ये मैं ऐसे लाइनें ले लेता हूँ, तिरछी जो लाइनें होती है स्लोप वाइज, ये लाइनें में ले रहा हूँ क्योंकि 1 7 भी 1 7 9 भी साथ में ही है। 3 5 नहीं है तो हमने उनको छोड़ दिया। और ये जो सेट बी है यानी 2 8 वाला वो भी हमने नहीं लिया, लेकिन हमें 6 10 तो नंबर चाहिए, तो हमने 6 10 वाले भी साथ में ऐड कर लिए हैं। ये तो हमने फाइंड कर लिया बी प्राइम। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। देखें ए और बी में क्या क्या कॉमन आता है। ए में और बी में, ए में और बी प्राइम में, ए में 1 और बी में भी 1 तो 1 आ जाएगा। 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में है एंड 9 तो 1 7 एंड 9 ये हमारे पास आता है। अब इनको हम अलग लाइनों से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट करें मैं इनको, ये हम 1 7 9 है तो 1 7 9 ए सेट है, इसको मैं इन सीधी लाइनों से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 1 7 9। अब हमारे पास बी और वो जो कॉमन एरिया है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसको आप नीचे यहाँ पे लिख भी सकती हैं ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसी तरह आगे भी सेम इस तरह पार्ट ही सॉल्व करने हैं। मैं इसका आपको समझा देता हूँ पांचवा पार्ट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है, बिल्कुल सेम उन्हीं क्वेश्चन की तरह है। ए माइनस बी आपने फाइंड किया हुआ है। क्या फाइंड किया हुआ है, ए माइनस बी। जो कि ए माइनस बी की वैल्यू है वो आपने जब फाइंड की थी तो उस वक्त आया था हमारे पास ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू है 17 एंड 9, 1 7 एंड 9, सॉरी 17 कहाँ से आ गया, 1 7 एंड 9। ये हमारे पास क्या है, जब हम